नमस्कार दोस्तों, मैं साहिल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल S2N स्टडी पॉइंट पर। आज हम परसेंटेज की 4th क्लास करने जा रहे हैं और जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, चलिए इसको देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि 5 लीटर मिश्रण में 40% अल्कोहल है। इस घोल में 1 लीटर पानी डालने के बाद नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितने प्रतिशत होगी, ये पूछा गया क्वेश्चन में। चलो हम करते हैं इसको, 40% को उठाते हैं। प्रतिशत के लिए बाय में 100 का यूज़ करेंगे, एक 0 से एक 0 कट करके इसको सोल्व कर लेते हैं तो हमारे पास 2/5 आ जाता है। ठीक है, तो उसने कहा है कि 5 लीटर टोटल मिश्रण है, तो हमारे पास भी तो टोटल मिश्रण 5 ही आया है। तो 5 लीटर टोटल मिश्रण है तो उसमें अल्कोहल की मात्रा कितनी दी हुई है, 2 लीटर उसमें अल्कोहल की मात्रा हो गई। ठीक है, और 3 इसमें वाटर हो गया, 3 लीटर। ठीक है, अब कह रहा है कि 1 लीटर पानी और ऐड करना है, तो हमारा जो ये 5 था, 1 लीटर पानी ऐड करने के बाद ये 6 हो जाएगा टोटल मिश्रण। ठीक है, तो 6 लीटर मिश्रण में अल्कोहल पूछा हुआ कितना है, तो उसमें अल्कोहल की मात्रा तो एक समान रहेगी, अल्कोहल तो नहीं बदलेगा ना। तो 2 लीटर मिश्रण है अल्कोहल का और 6 लीटर टोटल है। परसेंटेज के लिए गुणा में 100 लगाएंगे और अब इसको कट कर लेते हैं, 1/3 आ जाता है हमारे पास। तो 100/3 आ गया इसका। 100/3 को हम जब सोल्व करेंगे तो हमारा 33 सही 1/3% इसका आंसर आ जाता है। जब इसमें 1 लीटर हम पानी और डाल देंगे तो इसमें अल्कोहल की जो मात्रा है 33 सही 1/3% हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इसको देखते हैं क्या कह रहा है। एक संख्या का तृतीय, पंचम या 3/5वां भाग इस संख्या के 40% से 35 अधिक है, तो इस संख्या का 60% क्या होगा। ठीक है, तो सोल्व कैसे करेंगे इसको। मान लेते हैं वो संख्या हमारे पास x है, कहा है उन्होंने 3/5वां भाग, तो गुणा 3/5वां भाग हो गया। कह रहे हैं इस संख्या के बराबर कर लेते हैं इसको। x संख्या मानी हुई है हमने, 40% के से 35 अधिक है तो प्लस में 35, तो ये हमारे पास इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो इस संख्या का 60% पूछा है, पहले हम इसकी संख्या निकाल लेते हैं कि संख्या क्या है। तो हमारे पास यहाँ कर लेते हैं इसको, 3 को x से गुणा करेंगे तो हमारे पास 3x आ जाएगा बटे में 5 इक्वल, इसको सोल्व कर लेते हैं तो हमारे पास 2x/5 आ जाता है प्लस में 35। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो 3x/5 ये इधर इसके पास प्लस में है 2x/5, इसको इधर लेके आते हैं तो माइनस में आएगा 2x/5 बराबर किसके बच जाएगा हमारे पास 35 के। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेते हैं, 5 आएगा, 5 को 5 से भाग करेंगे 1 बचेगा और 1 को 3x से गुणा करेंगे तो 3x माइनस 5 को 5 से भाग करेंगे 1 आएगा। ठीक है, और 1 को 2x से गुणा करेंगे तो 2x आएगा इक्वल 35। अब कैसे करेंगे इसको आगे, 3x में से 2x गए, ऊपर क्या बच गया हमारे पास x और बाय में 5 इक्वल 35। x की वैल्यू क्या आ जाती है हमारे पास 35 × 5, करेंगे इसको मल्टीप्लाई तो 5 5 25, 2 5 3 15 16 17 75, वो संख्या 175 है। ठीक है, अब 175 का 60% निकालना हमें, तो 60% को सोल्व कर लेते हैं तो हमारे पास 3/5 आ जाता है। ठीक है, तो 175 का 3/5 निकालना है तो हमारे पास आ जाता है 5 3 15, 1 कैरी 3 9 10, 105 आ जाएगा इसका हमारा आंसर। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इसको देखते हैं क्या कह रहा है। यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या का क्रमशः 20% और 50% है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। तो जो कंपैरिजन है दोनों संख्याओं का हमारा थर्ड संख्या से किया गया है। ठीक है, पहली संख्या 20% है थर्ड संख्या की, तो उसको उठाते हैं 20% को हम, तो हमारा 1/5 आ जाता है इसको सोल्व करके। ठीक है, तो थर्ड संख्या हमारी नीचे वाली होगी और फर्स्ट संख्या हमारी ऊपर वाली होगी। लिख लेते हैं इसको, थर्ड संख्या फर्स्ट संख्या, तो थर्ड संख्या हमारे पास 5 आ गई और फर्स्ट संख्या हमारे पास 1 आ गई। ठीक है, अब सेकंड संख्या क्या कह रहा है कि थर्ड संख्या की 50% है। ठीक है, तो 50% को उठा लेते हैं तो हमारे पास 1/2 आ जाता है। ठीक है, अगर हमारे पास थर्ड संख्या
2 है, तो हमारे पास सेकंड संख्या इन्होंने क्या दे रखी है, 1 दे रखी है। ठीक है, अब इन तीनों को देख लेते हैं, कॉमन क्या चीज़ है इसमें, एक थर्ड संख्या, एक थर्ड संख्या। तो थर्ड संख्या को बीच में रख लेते थे और सेकंड को यहाँ पे और फर्स्ट को यहाँ पे। थर्ड संख्या में पहली इक्वेशन में क्या कह रहा है कि थर्ड संख्या 5 है, तो यहाँ 5 लिख लेते हैं और फर्स्ट संख्या 1 है। ठीक है, सेकंड इक्वेशन क्या कह रही है कि थर्ड संख्या 2 है और सेकंड संख्या हमारे पास 1 दे रखी है। अब हम इनको क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, तब हमारी जो ये संख्याएं तीनों आ जाएंगी। ठीक है, इक्वल कैसे करेंगे, 5 को सामने लेके जाएंगे और 2 को इसके सामने लेके जाएंगे 1 के। तो 2 और 1 को गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, 5 को 2 से गुणा करेंगे 10 आ जाएगा और 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट संख्या है, ये सेकंड है और ये थर्ड संख्या है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा उसने, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो दूसरी संख्या का लग गया ना दूसरी संख्या के साथ, तो का वाला नीचे आएगा हमारे पास 5 और पहली संख्या ऊपर आएगी 2 और परसेंटेज के लिए 100 का यूज करेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास 40% आ जाता है इसका आंसर। ठीक है, ये हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एक सेल्समैन को 3% कमीशन मिलता है, किसी भी वस्तु को बेचने पर उसे 3% कमीशन मिलता है। जैसे कि कोई दुकानदार हो गया, अगर हम 100 रुपये की चीज़ अपने सेल्समैन को बेचने के लिए दे रहे हैं तो उसको 3% 100 का मिलेगा, 3 रुपये मिलेगा, तो 97 रुपये वो दुकानदार को देगा। ठीक है, ये कह रहा है यदि किसी वस्तु को बेचने पे उसको 39 रुपये मिलते हैं तो वस्तु का मूल्य क्या है। तो हम मान लेते हैं कि 3/100 हो जाता है हमारा, ये परसेंटेज उठा लेते हैं इसकी। तो अगर वह 100 रुपये की वस्तु ले रहा है दुकानदार से और उस पर 3% कमीशन ले रहा है, तो 3 रुपये कमीशन हो गया उसका। ठीक है, तो वो दुकानदार को 97 रुपये देगा अपने 3 रुपये रख के। ठीक है, तो उसने कहा है कि कमीशन के उसे 39 रुपये मिल रहे हैं, तो हमारा 3 किसके बराबर होगा, 39 के बराबर होगा। ठीक है, 39 के 3 बराबर हो गया, बटे में 3 लगा के इसको कट कर लेते हैं तो हमारा 13 आ जाता है। ठीक है, अब ये 13 जो है हमें पूछा क्या गया है कि वस्तु का मूल्य क्या है, तो हमने 100 माना हुआ है, तो 13 को अगर हम 100 से गुणा कर दें तो हमारा 1300 आंसर आ जाता है इसका। ठीक है, उस वस्तु का 1300 मूल्य है तभी उसको 39 रुपये कमीशन आया है। ठीक है, हम 100 मान के चल रहे थे इसमें, तो ये 13 जो है 100 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब उस वस्तु का मूल्य हमारे पास आएगा। हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कह रहा है। 3 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा एवं उनको क्रमशः 1136, 7636, 11628 मत प्राप्त हुए। विजय उम्मीदवार को कुल मतों का कितने प्रतिशत प्राप्त हुआ। इस क्वेश्चन में हमें तीनों उम्मीदवारों के मत दिए गए हैं। अगर हम तीनों उम्मीदवारों के मत को ऐड कर दें तो हमारे पास उस कस्बे के या शहर के टोटल मत आ जाते हैं। ठीक है, तो इनको ऐड करते हैं हम तीनों को। 1136 पहला दिया हुआ है, दूसरा क्या दिया हुआ है 7636 प्लस 11628। इनको ऐड करने के बाद हमारे पास आ जाता है 20400। ये वहाँ की टोटल वोट हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि विजय उम्मीदवार को, विजय कौन होगा जिसकी सबसे ज़्यादा वोट होंगी, तो सबसे ज़्यादा वोट किसकी हैं 11628 जो बंदा है इसकी सबसे ज़्यादा वोट है, तो यही विजय माना गया है। तो 11628 बटे में हम क्या रखेंगे 20400। क्यों रखे हैं, क्योंकि टोटल मत जो है हमारे पास 20400 हैं और जीता कौन है 11628 मतों वाला बंदा। प्रतिशत में पूछा है तो गुणा में 100 लगाएंगे, 2 0 से 2 0 कट कर देंगे। अब इसको कट कर लेते हैं, 2 5 10, 2 8 16। ठीक है, यहाँ तक आ जाते हैं हम। अब देखते हैं इसको किस तक पहुँचता है, किस तक जाके कटता है। तो 102 हमारा 57 तक जाके कटेगा, तो हमारा 57% आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं हम 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। एक कक्षा में 40 छात्र हैं, इन छात्रों में से 90% छात्र फाइनल परीक्षा में बैठे हैं। इनमें से 2/3 छात्र परीक्षा में पास हुए हैं। कितने छात्र फाइनल परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, हमें ये बताना है। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है 40 छात्र हैं, कुल टोटल 40 हैं। ठीक है, इन छात्रों में से 90% छात्र फाइनल परीक्षा में बैठे हैं, तो 90%
मतलब कि 10 छात्र टोटल हैं अगर हमारे पास, तो उसमें से 9 बैठे हैं, ठीक है। उसने क्या कहा है कि 40 है टोटल, तो 10 बराबर किसके हैं हमारा 40 के हैं, तो 4 गुना, तो हमारा 36 आ जाता है। जो 36 बच्चे हैं वो फाइनल परीक्षा में बैठे हैं, ठीक है। और ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, 40 का 90% निकाल लो सीधा, तो 36 ही आएगा हमारे पास, ठीक है। 36 जो बच्चे हैं वो फाइनल परीक्षा में बैठे हैं। आगे कह रहा है कि 2/3 छात्र ही इसमें से पास हुए हैं। 36 में से 2/3 छात्र ही हमारे पास हुए हैं, मतलब कि 12 को 2 से गुणा करेंगे हमारे पास 24 आ जाएगा। इसका आंसर जो है उत्तीर्ण हुए हैं फाइनल परीक्षा में वो 24 हुए हैं, ठीक। देखते हैं हमारा 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। अपनी क्विज में मोनिका ने 3/4 भाग का सही आंसर दिया है। आगे पूछ रहा है उसने अपनी क्विज में कितने प्रतिशत सही उत्तर नहीं दिए हैं, मतलब कि उसने गलत किए हैं, ये पूछा गया क्वेश्चन में। देखते हैं 3/4 कह रहा है, ठीक है। 3/4 कह रहा है मतलब कि टोटल क्वेश्चन हमारे पास नीचे वाले होते हैं और रिजल्ट ऊपर होता है। क्या कहा उसने, सही उत्तर दिए हैं, मतलब कि 3 क्वेश्चनों के उसने सही उत्तर दिए हैं 4 में से, तो 1 का क्या करा है उसने गलत आंसर दिया है भाई, ठीक है। अब उसने पूछा गया है कि कितने प्रतिशत सही उत्तर नहीं दिए हैं, तो 1 का ही तो सही नहीं दिया है उसने 4 में से, तो बटे में 4% के लिए गुणा में 100, तो काटेंगे इसको 25, ठीक है। तो हमारे पास 25% आंसर आ जाता है इस क्वेश्चन का। ये हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, इसको देखते हैं क्या कह रहा है। एक बाल्टी जब 66 सही 2/3% की तुलना में 80% भरी हो तो उसमें 2 लीटर अधिक पानी आता है, बताइए कि बाल्टी की क्षमता क्या है। ये क्वेश्चन जो है हमारा RRB में आया हुआ है पहले, ठीक है। देखते हैं, पहले इस परसेंटेज को उठा लेते हैं, 66 सही 2/3%। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा 200/3 आ जाएगा, और परसेंट की जगह बटे में 100 लगाना मत भूलना, ठीक है। 2 0 से 2 0 कट करके तो हमारा 2/3 आ जाता है, इसका सरल रूप जो है, ठीक है। अगर हमारी बाल्टी की क्षमता 3 है तो उसमें 66 सही 2/3% पानी जो है 2 के बराबर है, ठीक है। अब उसने कहा है 80% को सोल्व कर लेते हैं तो हमारे पास 4/5 आ जाता है। अगर उस बाल्टी की क्षमता 5 लीटर की है तो 80% भरी होने पर उसमें 4 लीटर पानी आएगा, ठीक है। अब बाल्टी तो एक ही है, परसेंट ही तो चेंज किया हुआ है, तो बाल्टी की क्षमता तो ये सेम होनी चाहिए ना। तो हम इसको इस 3 से गुणा कर देते हैं, इस 5 को यहाँ से गुणा कर देते हैं, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ गुणा कर रहे हैं 5 को तो इसके सामने वाले से भी गुणा करनी पड़ेगी। अगर हम इसे 3 से गुणा कर रहे हैं तो इस 3 को यहाँ भी लेके आना पड़ेगा गुणा में। तब इनको गुणा कर लेते हैं, 5 3 15, 5 2 10, 5 3 15, 4 3 12। तो हमारी बाल्टी की जो क्षमता है यहाँ पर एक समान हो जाती है कि कितना लीटर उसमें पानी आ सकता है। अब उसने कहा है कि जब वह 80% भरी होती है ना तो उसमें 2 लीटर पानी अधिक आता है। तो पहले उसमें 10 लीटर पानी आ रहा था, अब 12 लीटर आ रहा है, तो उसमें 2 लीटर पानी ही तो एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो क्या आएगा हमारा आंसर, 15 लीटर आ जाएगा, क्योंकि हमारा जो अधिक वाला पोर्शन है वो 2 लीटर है, हमारा वेरीफाई यहाँ 2 लीटर से हो रहा है, ठीक है। तो हमारा 15 लीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उस बाल्टी की जो क्षमता है वो 15 लीटर आएगी, ठीक है। आंसर हमारा 15 लीटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए जिसमें 3 बाउंड्री 8 छक्के शामिल हैं। विकेट के बीच दौड़ लगाते हुए उसने कुल रनों का कितने प्रतिशत बनाया, ठीक है। कह रहा है टोटल रन उसने कितने बनाए, 110 रन उसने टोटल बनाए हैं, ठीक है। कह रहा है कि जिसमें से 3 बाउंड्री और 6 छक्के मारे हैं उसने। 3 बाउंड्री का मतलब होता है चौके मारे हैं उसने 4, वो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 12 रन आ जाते हैं। 8 छक्के मारे, एक छक्के में 6 रन होते हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करके 48 आ जाता है हमारा, ठीक है। 4 चौके और 6 छक्के मारने पे उसने 12 और 48 रन बनाए हैं। टोटल उसने बना दिए हैं 60 रन उन्होंने चौके और छक्के में बनाए हैं। अब कह रहा है कि विकेट के बीच दौड़ लगाते हुए उन्होंने, मतलब कि भाग कर कितने रन बनाए उसने, ठीक है। तो 110 में से अगर हम 60 माइनस करते तो उसके 50
जो है रन बच जाते हैं हमारे पास, जो उसने दौड़ के बनाए हैं। ठीक है, कह रहा है कि दौड़कर बनाए गए रन टोटल रनों के कितने प्रतिशत है, तो 50 110 का कितने प्रतिशत होगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 500/11। ठीक है, अब 500/11 को हम कैसे लिख सकते हैं, 45% हमारा आंसर आ जाता है, 45 सही, 5/11% इसका हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 10 नंबर क्या कह रहा है, 1605 का 4/5 प्लस 5080 का 30% इक्वल है 6589 के, माइनस क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। ठीक है, सोल्व करते हैं इसको। 1605 का मतलब गुना होता है 4/5 प्लस 5080 का 30%, प्रतिशत के लिए बटे में 100 का यूज किया, इक्वल किसके है 5089 माइनस एक्स ले लेते हैं क्वेश्चन मार्क की जगह। ठीक है, 5 से इसको कट करते हैं, 321 आ जाता है हमारे पास, इसको कट कर लेते हैं, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, करेंगे 1284 प्लस 8 3 24, 2 3 0 2, 5 3 1524। ठीक है, अब आगे इक्वल क्या है 6589 माइनस एक्स। ठीक है, अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, 1284 और 1524 को ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास 2808 आ जाता है। तो अगर हम इस 2808 को इधर लेके जाएंगे इक्वल के, तो ये माइनस में जाएगा। ठीक है, और ये माइनस का जो x है इक्वल के इधर लेके आएंगे तो इसको प्लस का कर लेंगे हम, क्योंकि ये इधर माइनस का है, तो यहाँ पे ये x प्लस में आ गया इधर, और ये प्लस का है 2808, 6589 माइनस में जाएगा ये 2808। x की वैल्यू क्या आ जाती है, इसको माइनस करके 3781, इसका हमारा 3781 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक्स, बाय बाय।